नमस्कार, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूं कि स्वस्थ और मस्त होंगे और बेहतर ढंग से पढ़ाई कर रहे होंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये हमारा टॉपिक कक्षा 9वीं के पाठ्यक्रम के लिए है। आज हम लोग देखेंगे कक्षा 9वीं का पाठ्यक्रम 2024-25 का वही है या फिर चेंज हो गया है। तो इसमें हम लोग पूरा लास्ट तक देखेंगे एक एक सब्जेक्ट का। सब्जेक्ट में कौन कौन से सब्जेक्ट देखेंगे? हिंदी का, विज्ञान का, गणित का, संस्कृत का, कंप्यूटर का, सामाजिक विज्ञान का, और जितने भी आपके हो सकते हैं मध्य प्रदेश में जितने भी 9वीं क्लास में सब्जेक्ट होते हैं सभी सब्जेक्ट का आज हम लोग सिलेबस यानी पाठ्यक्रम देख लेंगे। क्योंकि पाठ्यक्रम पढ़ाई का सबसे पहला चरण होता है। अगर आपको पाठ्यक्रम नहीं पता रहेगा तो फिर आपको पढ़ने से कोई मतलब नहीं है। क्योंकि पाठ्यक्रम जो रहता है वो आपकी दिशा बताता है कि आपको किस दिशा में जाना है। आप पढ़ाई तो कर रहे हैं लेकिन क्या पढ़ाई कर रहे हैं पता चले वो आपके पेपर में ही ना आए और आपका मूल्यांकन सही तरीके से ना हो पाए तो फिर आपकी पढ़ाई का कोई मतलब नहीं है। तो अब ये है कि ये किसके लिए है? तो ये टीचर्स के लिए भी है, जिनको पाठ्यक्रम पता है, या फिर जिनको नहीं पता है उनके लिए भी है। कि इस साल का यहाँ देख रहे हैं माध्यमिक शिक्षा मंडल भोपाल हाई स्कूल एवं हायर सेकेंडरी सर्टिफिकेट 2024-25 यानी 2024-25 में क्या सिलेबस रहने वाला है, क्योंकि इसको आप लोग देखेंगे तो पता हो जाएगा आपको। और स्टूडेंट्स के लिए है और पेरेंट्स के लिए है। तो चाहे आप स्टूडेंट्स हों, चाहे टीचर हों या फिर पेरेंट्स हों, तो आप सभी इसको देख सकते हैं। अभी मैं 9वीं क्लास का बना रहा हूँ, फिर 10वीं क्लास का, फिर 11वीं क्लास का, फिर 12वीं क्लास का, ऐसे ही सारी कक्षाओं का पाठ्यक्रम आपको प्रोवाइड कराया जाएगा। तो अगर आप लोग अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब न किए हों तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिए और देखते हैं कि क्या इसमें क्या कोई बदलाव हुआ है या नहीं। क्योंकि जब हम लोग पाठ्यक्रम देखेंगे तो उसमें देख लेते हैं कि कहीं कुछ एकाक चैप्टर हटा है या फिर कोई बदलाव हुआ है कि वही है जो पुराना था। सभी विषयों में मैंने आपको बता दिया। ये नया सिलेबस आपका है, मतलब 2024-25 में जो भी सिलेबस लगेगा वो आपका सिलेबस यहाँ पर मिलेगा और जो आपको बताया जाएगा तो यही पूरे साल आपका सिलेबस रहने वाला है पाठ्यक्रम, ठीक ना। तो चलिए बिना किसी समय के बर्बाद किए हुए आपको ले चलते हैं डायरेक्ट एक गवर्नमेंट की ऑफिशियल वेबसाइट से। माध्यमिक शिक्षा मंडल मध्य प्रदेश आपको यहाँ पर लिखा हुआ दिख रहा है। माध्यमिक शिक्षा मंडल मध्य प्रदेश भोपाल हाई स्कूल परीक्षा सत्र 2024-25 पाठ्यक्रम। यहाँ आपका क्लास लिखा हुआ है 9th क्लास। यहाँ पर सब्जेक्ट लिखा हुआ है, कौन सा सब्जेक्ट है? हिंदी है। अब इसमें विषय वस्तु यहाँ पर है, यानी कौन कौन से विषय हैं, यहाँ क्रमांक दिया है। तो आप सभी को पता होगा कि आपकी एक बुक मिलती है जिसे क्षितिज भाग फर्स्ट के नाम से जानते हैं। अगर जो बच्चे नहीं जानते तो आप जान लीजिए कि क्षितिज भाग फर्स्ट के नाम से आपको एक बुक मिलती है जो कि काव्यखंड होती है। काव्यखंड का मतलब क्या होता है? काव्यखंड जिसमें कविताएं रहती हैं। क्या? कविताएं। अब इसमें क्या है, इसका हम लोग एक एक पाठ या फिर टॉपिक वाइज देखते हैं। पहला में क्या है? साखियाँ एवं शब्द। दूसरा क्या है? वाक। तीसरा क्या है? सवैया। चौथा कैदी एवं कोकिला। पांचवा ग्रामश्री, मेघ आए, बच्चे काम पर जा रहे हैं। पद्य साहित्य का इतिहास एवं काल विभाजन, सामान्य परिचय, भक्ति काल, आधुनिक काल में छायावाद, प्रगतिवाद, नई कविता। ये 3 इसमें पढ़ेंगे। फिर क्या है? कवि परिचय है, क्योंकि एक कविता से काव्यखंड से है तो काव्यखंड मतलब क्या होता है? पद्य, ठीक ना। पद्य में क्या होता है? कवियों का परिचय होता है। और गद्य में किसका होता है? लेखकों का परिचय। भावार्थ, संदर्भ, प्रसंग, व्याख्या किसमें होता है? इसी में होता है। संदर्भ, प्रसंग, भावार्थ और काव्य का सौंदर्य। और इसके बाद क्या है? सौंदर्य का बोध, भाव एवं विषय वस्तु पर आधारित प्रश्न। ये आपका किसका हो गया? ये आपका काव्यखंड से समाप्त होता है, क्षितिज भाग फर्स्ट के काव्यखंड। अगला क्या है? काव्य बोध। काव्य बोध में क्या है कि काव्य की परिभाषा एवं भेद, रस का सामान्य परिचय एवं प्रकार, छंद का सामान्य परिचय एवं प्रकार, और छंद में कौन कौन से मुख्य रूप से आपको तैयार करना है? दोहे और सवैया। अलंकार की परिभाषा और अलंकार के भेद कितने होते हैं, और मुख्य रूप से अनुप्रास, यमक, उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा एवं मानवीकरण अलंकार के बारे में आपको पढ़ना रहेगा।
तीसरा चलते हैं, क्या है, क्षितिज भाग फर्स्ट, यानी इसको हम लोग गद्य खंड बोलते हैं। इसमें गद्य खंड में क्या है, क्षितिज में दो बैलों की कथा, ल्हासा की ओर, उपभोक्तावाद की संस्कृति, सांवले सपनों की याद, प्रेमचंद्र के फटे जूते, मेरे बचपन के दिन, गद्य की विधाओं का सामान्य परिचय। उधर पद्य की विधाओं का सामान्य परिचय था, यहाँ पर गद्य की विधाओं का सामान्य परिचय। और गद्य में कौन कौन सी विधाएं आती हैं, कहानी आता है, निबंध आता है, उपन्यास कहानी आता है, निबंध आता है, एकांकी है, और यहाँ पर आपका उपन्यास इसमें नहीं है, यात्रा वृत्तांत है, डायरी है, संस्मरण है, और व्यंग की विधा, ये सब आपको पढ़ना रहेगा। और लेखक का परिचय है, वहाँ कवि परिचय था, यहाँ लेखक परिचय। व्याख्या में आपको देखना है, संदर्भ, प्रसंग, व्याख्या और विशेष इसमें आपको बताना रहेगा। विषय वस्तु पर, विचार बोध पर आधारित प्रश्न भी रहेंगे आपको। और अगला चलते हैं भाषा बोध। भाषा बोध में क्या है कि संधि है, समास है, सामान्य परिचय एवं भेद, निपात शब्द क्या होता है, तत्सम, तद्भव और देशज, विदेशज, आंचलिक शब्द, उपसर्ग एवं प्रत्यय, पर्यायवाची विलोम शब्द, वाक्य परिचय एवं भेद, रचना के आधार पर वाक्यों का परिचय आपको बताना है, और मुहावरे एवं लोकोक्तियाँ। इसके बाद आगे चलते हैं कृतिका भाग फर्स्ट। कृतिका भाग फर्स्ट में क्या है कि इस जल प्रलय में, मेरे संग की औरतें, रीढ़ की हड्डियाँ, पूरक पाठ्य पुस्तक से विविध पाठों पर आधारित प्रश्न, अपठित बोध, अपठित काव्यांश, गद्यांश, पत्र लेखन, औपचारिक पत्र लेखन और अनौपचारिक पत्र लेखन, अनुच्छेद लेखन, निबंध लेखन, ये आपको रहेगा। निबंध लेखन में रूपरेखा सहित आपको करना है, अनुच्छेद लेखन या संवाद लेखन या फिर विज्ञापन लेखन। अब ये समझ लिए, ये आपका क्या है, हिंदी का सिलेबस है। क्या है, हिंदी का सिलेबस। तो अब इसको क्या कर सकते हैं आप चाहें तो इसको अपने एक रफ में इसको लिख लें हर विषय का, क्योंकि अगर आप इसको लिख लेंगे तो आपके बहुत काम आएगा, क्योंकि साल भर आपको इसी के बेस पर पढ़ना है, कुछ अलग से नहीं पढ़ना है। ठीक है, तो अगर आपको सिलेबस याद नहीं रहेगा तो फिर कोई मतलब नहीं है। तो आप लोग सिलेबस लिख लीजिए और तैयार कर लीजिए, याद कर लीजिए। और अगर आप लोग चाहते हैं इसका PDF प्राप्त करना तो कमेंट करिएगा, फिर आपको PDF प्रोवाइड करा दिया जाएगा। ठीक है, अब देखते हैं इसमें क्या कोई परिवर्तन हुआ है या नहीं। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ नीचे आपको लिखा हुआ दिख रहा है कि राज्य शिक्षा केंद्र भोपाल के पत्र क्रमांक, ये पत्र क्रमांक 2024-693 भोपाल दिनांक 21/3/2024 के अनुक्रम में सत्र 24-25 के लिए मुद्रित कराई जा रही 9वीं और 12वीं की पाठ्यपुस्तक सत्र 23-24 के समान ही रहेंगी। यानी हिंदी में तो भाई कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है, सिंपल सी भाषा में। यानी सिंपल सी बात यह है कि अगर आपके जो पिछली वाली क्लास के, यानी 2000 आपके जो अगले क्लास में स्टूडेंट रहे होंगे भैया बहन, तो उनका अगर आप चाहें तो पुस्तक यूज कर सकते हैं, वही सब कुछ लगेगा इस साल में। इस पाठ्य पुस्तकों के पाठ्यक्रम में किसी भी प्रकार का परिवर्तन, संशोधन 2024-25 के लिए NCERT के द्वारा नहीं किया गया है। यानी कोई भी संशोधन नहीं किया गया, यानी न तो पाठ को हटाया गया है और न तो इसमें कुछ भी जोड़ा गया है या फिर उसमें कुछ संशोधन हुआ है। ठीक है, अब चलते हैं अगले टॉपिक की ओर या फिर अगले विषय का सिलेबस हम लोग देखते हैं। अगला विषय हमारा कौन सा है, देखिए क्लास 9वीं विषय, यहाँ पर इंग्लिश लैंग्वेज का सिलेबस है, विषय अंग्रेजी है। तो सेक्शन ए में हमारा क्या आता है, रीडिंग स्किल आता है। रीडिंग स्किल का मतलब क्या होता है कि रीडिंग कंप्रीहेंशन थ्रू अनसीन पैसेज। अनसीन पैसेज का मतलब क्या होता है, बहुत बच्चों को ये नहीं पता होगा तो बता दूं। अनसीन पैसेज का मतलब वो होता है कि जिसको आप कभी न देखे हों, यानी आपके बुक में जो लिखा है उसको तो आप पढ़े होंगे, लेकिन अनसीन का मतलब ज़रूरी नहीं है कि आप उसको देखे ही हों, कि कोई भी कहानी हो सकती है पैसेज के रूप में, उसमें से आपको आंसर छांटना रहता है। तो इसमें क्या बोला, टू अनसीन पैसेज टू एक्सेस कंप्रीहेंशन, इंटरप्रिटेशन, inference and vocabulary. The passage may be factual, descriptive, literary और case based। यानी ये इस तरीके से हो सकते हैं, यानी वोकेबलरी के बेस पर हो या पैसेज के बेस पर हो या फिर कुछ डिस्क्राइब्ड बेस पर हो या फिर कोई लिटरेरी बेस पर हो, किसी भी तरीके का हो सकता है। इसमें से क्या करना होगा, इसमें से MCQ टाइप के आपसे प्रश्न पूछे जाएंगे और आपको उसका आंसर देना है। ये आपका सेक्शन बी में आता है, रीडिंग स्किल। अगला चलते हैं राइटिंग स्किल। ये तो रीडिंग स्किल है भाई, अगर आप पढ़ें, अगर अच्छे तरीके से पढ़ेंगे समझेंगे तो इसको कर लेंगे।
अगला राइटिंग है। राइटिंग में क्या होता है कि नोट मेकिंग बताया जाएगा आपको। पैसेज रहेगा, पैसेज से आपको नोट्स बनाना है। यानी मान लीजिए पैसेज इतना बड़ा पैसेज है तो इसमें से बोल देगा कि आपको इसमें से नोट्स बनाना है। तो नोट्स से क्या करेंगे, यहाँ ऐसे ऐसे, यानी नोट्स का मतलब आपकी अपनी नोट्स, यानी पूरी बुक की आप नोट्स कैसे बनाते हैं, अगर आप पूरी बुक की नोट्स जैसे बनाते होंगे ऐसे ही पैसेज का आपको नोट्स बनाना है। इसके बाद क्या है, लॉन्ग कंप्रीहेंसन। लॉन्ग कंप्रीहेंसन आपका रहेगा, इसमें क्या रहेगा, लॉन्ग कंप्रीहेंसन में राइटिंग ऐसे रहता है, आर्टिकल रहेगा, पैराग्राफ, इनेबल्ड द स्टूडेंट्स टू लर्न प्रेजेंटेशन ऑफ ए आर्ग्यूमेंट इन रिस्पॉन्स टू ए स्टिमुलस, या फिर क्वेश्चन डेवलप करने या रिसर्च करने या कम्युनिकेशन स्किल का आपके पास क्रिएटिव थिंकिंग होना चाहिए, ठीक ना। इस बेस पर आपसे प्रश्न पूछे जाएंगे। यानी ये समझिए सिंपल सी बात, ऐसे आपसे पूछा जा सकता है। आर्टिकल कोई दे देगा लिखने के लिए, कोई पैराग्राफ बोल देगा, उसको लिखना है आपको उसके बेस पर। तो ये इस तरीके से लॉन्ग कंप्रीहेंशन रहेगा, ठीक है। इसके बाद अगला चलता है पिक्चर गाइड कंपोजिशन। इसमें क्या होता है, पिक्चर गाइड कंपोजिशन में ये रहेगा, मतलब ये जो बता रहा है इतना आपके पेपर में आएगा। तो क्या है, पिक्चर गाइड कंप्रीहेंशन टू इनकरेज स्टूडेंट टू डिस्क्राइब एंड ऑब्जर्व डिटेल इन गिवन पिक्चर। आपको एक पिक्चर दिया जाएगा, ये पिक्चर है मान लीजिए कोई भी कुछ भी बना हुआ, अब इसके बारे में आपको लिखना है कि इस पिक्चर में क्या है। मान लीजिए एक इस तरीके का आपका पोस्टर मिलता है, इसमें यहाँ लड़का खड़ा है, यहाँ नदी के किनारा है और यहाँ पहाड़ है और ये लड़का इधर जा रहा है और यहाँ स्कूल दिख रहा है। तो अब आपको इसके बारे में क्या लिखना है कि लड़का पहली बात तो गांव में रहता होगा और यहाँ से नदी पार करके वो जाएगा कहाँ, स्कूल जाएगा। तो इन सब के बारे में ऐसे ही आपको लिखना रहता है, ठीक है। तो ये रहता है आपको पिक्चर के बेस पर। या मान लीजिए एक गाड़ी है खड़ी है, वो कोई घर वाला से ऊपर से कचरा वाली गाड़ी है तो क्या करेगी, कचरा ही लेकर के जाएगी। तो उस बेस पर आप उसको आंसर कर सकते हैं। इसके बाद सेक्शन सी आता है ग्रामर के लिए। इसमें क्या होता है, क्वेश्चन ऑन गैप फिलिंग। गैप फिलिंग रहता है आपको, यानी आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा ग्रामर का, उसमें रिक्त स्थान को आपको पूर्ति करना रहेगा। टेंस पूछे जाएंगे, प्रीपोजिशन पूछे जाएंगे, वर्ब पूछे जाएंगे, कंजंक्शन पूछे जाएंगे, आर्टिकल्स पूछे जाएंगे, मॉडल्स पूछे जाएंगे और डिटर्मिनेशंस पूछे जाएंगे। और इसके बाद सेकंड में आएगा डू एज डायरेक्टेड, वॉइस पूछे जाएगा और ट्रांसफॉर्मेशन, सेंटेंस और क्लॉज, ये चीज़ आपसे पूछे जाएंगे। फिर अगला चलते हैं सेक्शन डी। सेक्शन डी में क्या रहेगा, आपकी बुक से यहाँ से प्रश्न बनेंगे सेक्शन डी से। अब सेक्शन डी जो रहेगा तो क्या रहेगा, दिस सेक्शन विल हैव द वेराइटी। आप मान लीजिए कि आपकी टेक्स्ट बुक जो होता है, टेक्स्ट बुक से आपसे प्रश्न पूछे जाएंगे 3-4 टाइप के, एक शॉर्ट टाइप, एक लॉन्ग टाइप का क्वेश्चन रहेगा, ठीक ना, और MCQ टाइप के क्वेश्चन। 3 तरीके से आपसे प्रश्न यहाँ पूछे जाएंगे। अब इसमें टॉपिक दिया गया है, ठीक ना। तो अब देखिए प्रोज और पोएट्री 2 अलग अलग है। इनके राइटर का नाम भी आपको पता होना चाहिए, टॉपिक भी यानी पाठ का नाम भी आपको पता होना चाहिए। बोल रहा है द चैप्टर फ्रॉम द प्रिस्क्राइब द टेक्स्ट बुक बी हाई फॉर 2024-25 के लिए ये आपका सिलेबस रहेगा। तो ये आप पढ़ेंगे, यानी आपके टेक्स्ट बुक में ये पाठ रहेगा, ठीक है। तो इसको आप देख लीजिए और इसको तैयार कर लीजिए और उतार लीजिए, ठीक है। कौन सा है, द फन दे हैड, द रोड नॉट टेकन, द साउंड ऑफ म्यूजिक, इसके बाद बिस्मिल्लाह खां, इसके बाद वाइंड या विंड, इसके बाद द लिटिल गर्ल, रैन ऑन द रूफ, ए ट्रूली ब्यूटीफुल माइंड, द लेक इज ऑफ इंस फ्री। इसके बाद क्या है कि द स्नेक एंड द मिरर, ए लीजेंड ऑफ द नॉर्थलैंड, इसके बाद माई चाइल्डहुड, नो मैन और फॉरेन। तो ये सब है, आप देख लीजिए इन सबको। और यहाँ पर काठमांडू के बारे में है, ए स्लम्बर डिड माई स्प्रिंग सील। तो इन सब के बारे में है, इनका नाम भी आपको पता होना चाहिए। और ये भी पता होना चाहिए कि ये है क्या, कविता है या कहानी है, क्या है, ठीक ना, कौन सा काव्य है, कविता है या फिर कहानी है। अब सप्लीमेंट्री रीडिंग होती है एक बुक, तो चैप्टर उसमें भी दिया गया है, द लॉस्ट चाइल्ड, इसके राइटर हैं ये। तो आपको ये पता होना चाहिए क्योंकि यहाँ से भी आपसे प्रश्न पूछे जाएंगे। अब यहाँ क्या बोल रहा है कि 2024 के समान है, यानी इसमें भी आपका कोई चेंज नहीं हुआ है।
इसमें भी कोई चेंज 2023-24 के समान है, यानी इस चैप्टर में भी आपका, यानी इस क्या कह सकते हैं, इस विषय में भी आपका कोई भी चेंज नहीं हुआ, वही है जो पहले था। तो आपको कम से कम विषय में जो टॉपिक हैं, जो पार्ट हैं, उनका नाम और राइटर का नाम, ये सब पता होना चाहिए। अगला चलते हैं, अगला क्या है, संस्कृत। अब संस्कृत का पाठ्यक्रम क्या क्या है, उसमें क्या क्या आएगा, विषय वस्तु यहाँ पर दिया है। पहला शब्द रूपांतर, फिर धातु रूप रहेगा, फिर संधि रहेगा, समास रहेगा, प्रत्यय रहेगा, एक पद में उत्तर रहेंगे, विशेषण रहेगा, पर्यायवाची शब्द, विलोम शब्द रहेगा, और पाठ के अंतर्गत जो प्रश्न है वो भी पूछे जाएंगे, और प्रश्न का निर्माण करना कैसे है उसको बताया जाएगा, यानी वो भी पूछा जाएगा। और इसके बाद वाक्य में परिवर्तन आपको कैसे करना है। इसके बाद श्लोक कंठस्थ एक से एक होना चाहिए आपको, यानी आपके पुस्तक से कोई भी एक श्लोक याद होना चाहिए। इसके बाद अशुद्धि दे देगा, कारक वचन दे देगा, उसको आपको करना है। इसके बाद पाठ से प्रश्न पूछेगा, रिक्त स्थान का उसमें उत्तर भरना है। पाठ पर आधारित क्रम का संयोजन करने के लिए दे देगा, या गद्यांश दे देगा आपको, पद्यांश भी दे सकता है। नाटक आपको लिखना रहेगा, अपठित गद्यांश रहेगा, पत्र लिखना है और निबंध लिखना है। तो ये सब आपका टॉपिक है इसमें। तो इसमें भी क्या है, इसमें भी वही है, इसमें भी कोई भी चेंज नहीं हुआ है, ठीक है। तो यहाँ भी संस्कृत का आपका समाप्त हो जाता है, ये संस्कृत के टॉपिक है। उर्दू वाले अपना देख लें, क्योंकि उर्दू तो मैं पढ़ नहीं पाता, तो उर्दू में बताऊँगा क्या, आप लोग जो उर्दू वाले हों तो मैं स्क्रॉल करते जा रहा हूँ, आराम से इसको देख लीजिए, ठीक ना। यहाँ भी बोल रहा है पूर्व निर्धारित पाठ्यक्रम के आधार पर ही ये है, यानी इसमें भी कोई भी परिवर्तन नहीं हुआ है। मराठी, भाई मराठी तो बहुत ज़्यादा मैं नहीं जानता, जो जिनका सब्जेक्ट मराठी हो वो भी देख लेंगे इसको कि ये आपका पाठ्यक्रम है। तो ये भी क्या है, पूर्व में जो निर्धारित किया गया था वही है, इसमें भी कोई परिवर्तन नहीं हुआ है। अगला पंजाबी है, तो पंजाबी में भी गद्य अंश है, पद्य अंश है। इसके बाद भाषा बोध, व्याकरण, शब्दावली, निबंध, पत्र लेखन और आवेदन पत्र और अपठित गद्यांश। तो ये भी पूर्व निर्धारित वाला ही है, इसमें भी कोई परिवर्तन नहीं हुआ है। गुजराती में भी कोई भी परिवर्तन नहीं हुआ है, सिंधी में कोई भी परिवर्तन नहीं हुआ है, पूर्व में जो था वही है। अब आते हैं गणित पर। तो गणित जो है यहाँ दो कैटेगरी में अलग अलग बांटा गया है, स्टैंडर्ड गणित और बेसिक गणित। तो क्या है कि वो आप बुक एक ही रहेगी, किताब एक ही रहेगी, प्रश्न अलग अलग तरीके से बनाए जाएंगे। बेसिक में आपको नॉर्मली प्रश्न पूछे जाएंगे, स्टैंडर्ड में आपके हाई लेवल के प्रश्न पूछे जाएंगे, थोड़ा सा मतलब कठिन कह सकते हैं, और बेसिक में नॉर्मल रहता है प्रश्न। तो एक कक्षा 9वीं का है। यहाँ पर पहला प्रश्न क्या है, संख्या पद्धति पर आधारित है। इसमें भूमिका क्या होती है, अपरिमेय संख्या क्या होती है, वास्तविक संख्याएं क्या होती है, दशमलव का प्रसार, वास्तविक संख्या, संक्रिया, वास्तविक संख्या, घातांक का नियम और सारांश। इसके बाद बहुपद आ जाएगा, फिर ज्यामितीय निर्देशांक आ जाएगा, फिर दो चरों का रैखिक समीकरण है, फिर यूक्लिड ज्यामिति का परिचय है, फिर इसके बाद रेखाओं और कोण, त्रिभुज, चतुर्भुज, वृत्त, हेरोन का सूत्र, और इसके बाद क्या दिया है कि पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन। इसके बाद सांख्यिकी। इसमें क्या कोई चेंज हुआ है, यहाँ पर नोट में बोला गया है कि गणित बेसिक स्टैंडर्ड के प्रश्न का कठिनाई स्तर अलग अलग रहेगा, यानी स्टैंडर्ड का कठिन हो सकता है पेपर, और बेसिक का थोड़ा सा स्टैंडर्ड से मतलब कह सकते हैं कठिन थोड़ा कम होगा। यहाँ बोल रहा है कि पुस्तकें सत्र 2023-24 के समान ही है, यानी इसमें भी कोई भी परिवर्तन नहीं किया गया है, ठीक ना, क्योंकि इसमें कोई 2024 के लिए एनसीईआरटी के द्वारा कोई भी संशोधन नहीं किया गया, तो मैथ भी वही रहेगा। अब अगला देखते हैं विज्ञान का हमारा क्या रहेगा टॉपिक, और विज्ञान का हम लोग सिलेबस देख लेते हैं। विज्ञान में हमारा पहला जो सिलेबस है, पहला पार्ट हमारे आसपास के पदार्थ, दूसरा क्या हमारे आसपास के पदार्थ शुद्ध हैं, परमाणु एवं अणु, परमाणु संरचना, जीवन के मौलिक इकाई, उत्तक, गति, बल एवं गति के नियम, गुरुत्वाकर्षण, कार्य एवं ऊर्जा, ध्वनि, खाद्य संसाधन में सुधार। क्या इसमें चेंज हुआ है, इसमें भी चेंज नहीं हुआ है, ठीक है, इसमें भी चेंज नहीं हुआ। तो क्या है 2023-24 के समान है, इसमें भी एनसीईआरटी के द्वारा कोई भी परिवर्तन नहीं किया गया है। चलिए आगे चलते हैं। आगे क्या है, समाज विज्ञान, सोशल साइंस कक्षा 9वीं की। सोशल साइंस को हम लोग 3 भागों में बांटते हैं, समकालीन भारत फर्स्ट, यानी समकालीन भारत फर्स्ट, इसके बाद समकालीन विश्व सेकेंड, इसके बाद लोकतांत्रिक राजनीति। अब देखिए यहाँ पर क्या समकालीन भारत फर्स्ट में क्या है, इसको हम लोग भूगोल बोलेंगे। क्या बोलेंगे, भूगोल। भूगोल में क्या है, भारत आकार और स्थिति, भारत का भौतिक स्वरूप, अपवाह
जलवायु, प्राकृतिक वनस्पति तथा वन्य प्राणी, जनसंख्या, ये हमारे टॉपिक रहेंगे आपको भूगोल के। ये हमारे किसके हैं? ये हमारे हैं इतिहास के टॉपिक हैं, यानी हिस्ट्री और जियोग्राफी। ये हमारे किसका है? हिस्ट्री। अब हिस्ट्री में क्या क्या है? फ्रांसीसी क्रांति, यूरोप के समाजवाद एवं रूसी क्रांति, नाथसीवाद एवं हिटलर का उदय, वन्य समाज एवं उपनिवेशवाद, आधुनिक विश्व के चरवाहे। इसके बाद क्या आ जाता है? इतिहास के बाद लोकतांत्रिक राजनीति, यानी हमारे पॉलिटी, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं? राजनीति बोलते हैं या फिर पॉलिटी बोलते हैं। क्या? पॉलिटी या फिर राजनीति। राजनीति। अब राजनीति में क्या है? लोकतंत्र क्या और लोकतंत्र क्यों, संविधान का निर्माण, चुनावी राजनीति, संस्थाओं का कामकाज, लोकतांत्रिक अधिकार। इसके बाद आता है अर्थशास्त्र। अर्थशास्त्र को हम लोग बोलते हैं इकोनॉमिक। इकोनॉमिक, इसमें क्या है? इकोनॉमिक में पहला पार्ट क्या है? पालमपुर की कहानी, संसाधन के रूप में लोग, निर्धनता व चुनौती और भारत में खाद्य सुरक्षा। इसमें भी क्या कुछ भी चेंज हुआ है? नहीं, चेंज कुछ भी नहीं हुआ। एनसीईआरटी वही है, वही जो पहले था वही है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। आगे हमारा 9वीं का है भारतीय संगीत, गायन, वादन, उनका है टॉपिक। तो भारतीय संगीत का इतिहास आपको पता होना चाहिए, परिभाषा पता होना चाहिए, रागों का शास्त्रीय परिचय पता होना चाहिए और तालों का वर्णन। ये भी क्या है? पहले जो था सिलेबस वही है, यानी इसमें भी कोई भी परिवर्तन नहीं हुआ है। अगला चलते हैं। अगला क्या है? भारतीय संगीत में। तो संगीत में भी वही पूर्व निर्धारण ही है, इसमें भी कोई भी परिवर्तन नहीं हुआ है। ठीक, अब आगे चलते हैं। आगे कंप्यूटर का है, तो जो कंप्यूटर वाले हों उसको देख लें बढ़िया से। बेसिक ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, साइबर सेफ्टी और ऑफिस टूल्स। पूर्व निर्धारण में जो था आपका सिलेबस वही है। ठीक है, तो ये रहा हमारा 9वीं का। यहाँ पर चित्रकला, पेंटिंग है, पेंटिंग वाले भी देख लें। जो स्थिर चित्रकार, दैनिक जीवन एवं प्रकृति पर आधारित चित्र, पेंसिल और स्याही का पूर्णतः स्याही के पूर्ण करना। ठीक है ना, आपको इसको पूर्ण करना रहेगा। तो इसके साथ इस वीडियो में बस इतना ही। अगले वीडियो में मिलते हैं 10वीं के सिलेबस को लेकर के। और अगर 9वीं क्लास के स्टूडेंट अगर आप लोग चाहते हैं तो जिस भी सब्जेक्ट का अगर आपको जो समझ में ना आए, चाहे आपका मैथ हो, चाहे फिजिक्स, चाहे मैथ हो, विज्ञान हो, या फिर आप कह सकते हैं सामाजिक विज्ञान, तो ये तीन चार विषय, या हिंदी हो, आप 3-4 विषय में अगर कुछ भी आपको डाउट होता है, कुछ भी समस्या होता है, तो आप लोग कमेंट करिए। बल्कि इसका पूरा मैथ का तो पूरा वीडियो आएगी आपके पास जल्दी ही। अगर हो सकेगा तो फिर विज्ञान और सामाजिक विज्ञान का भी लेकर के आया जाएगा। तो आप लोग कम से कम अच्छा रिस्पॉन्स ज़रूर दीजिएगा। ठीक है, धन्यवाद। अपने दोस्तों तक शेयर कर दीजिए जल्दी से, और मिलते हैं एक नए वीडियो में। बाय बाय।